हम लोग पढ़ते हैं अब मोर अबाउट सॉल्ट्स। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लब मैंने आपको बताया था फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट इज नथिंग बट द टेबल सॉल्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं, खाने पीने में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हमें कैसे मिलता है? सोडियम क्लोराइड इज डिपॉजिटेड इन आप कह सकते हैं समुद्र में, है ना, समुद्र के पानी में मिलता है। उसके बाद उसको हम लोग सुखा देते हैं, सुखाने के बाद एवापोरेशन होने से हम लोगों को वो साल्ट मिलता है। ठीक है ना, उस साल्ट के बहुत से यूजेस होते हैं। वी गेट फ्रॉम दिस कॉमन साल्ट, इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स, है ना। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया एक, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो उससे हम लोगों को मिलती हैं, है ना। तो एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे मिलती है हम लोगों को और इनके यूजेस क्या क्या है। ठीक है ना, इनका कॉमर्शियल यूजेस भी है, इनका इंडस्ट्रियल यूजेस भी है, दवा में भी यूज़ करते हैं हम लोग इनको। ठीक है ना, कई तरह के यूजेस हैं इनके, एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलता है। फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलता है? जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, इट इज कॉल्ड एक्वियस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज कॉल्ड ब्राइन, इसको बोलते हैं ब्राइन, BRINE, है ना। ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड एक्वियस सोल्यूशन। उसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, देन वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द रिएक्शन लाइक? रिएक्शन इज लाइक दिस। रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, रिएक्शन क्या होता है इसमें। ये रिएक्शन होता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये हमें देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड का। इसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, इसको मिला के इसको बोलते हैं ब्राइन, डिजिकल ब्राइन, ब्राइन सोल्यूशन। ओके, ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें होता है क्या है, इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिल रही है? हम लोग यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस इज आल्सो रिलीज्ड हियर। इस क्लोरीन गैस का हम लोग यूज करेंगे आगे किसी और चीज को बनाने में। तो फर्स्ट बाई प्रोडक्ट हमारा क्या है? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पास करते हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं साल्ट सोल्यूशन का, हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। सब जितने भी सोप और डिटर्जेंट होते हैं उसमें हम लोग सोडियम साल्ट यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर इन पेपर इंडस्ट्री एंड इट इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम मेटल्स, है ना। मेटल्स में ग्रीस को हटाने के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन का यूज क्या है? इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए अमोनिया, विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर। लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल में यूज करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है ना, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हम लोगों ने बात की, इससे क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है ना, क्लोरीन के यूजेस भी देख लेते हैं। क्लोरीन को हम लोग यूज करेंगे आगे और भी चीज बनाने में। उसके पहले मैं आपको बताया था यूजेस क्या है क्लोरीन के। यूज टू क्लीन वाटर एज पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड को जब भी कभी ऐसा होता है कि एकदम से, जैसे भी पहले ऐसा होता था, हम लोग करते थे गाँव वगैरह में, वो टाइफाइड हो गया, ऐसी कोई बीमारी होगी जो पानी से फैलती है, हाँ, पानी पोल्यूटेड हो गया, तो उसमें हम लोग क्लोरीन के टैबलेट्स डाल देते थे। कुआं वगैरह में भी क्लोरीन की टैबलेट्स डाल दी जाती थी। सो दैट इज यूज, दैट इज अ वेरी गुड, आप कह सकते हैं डिसइंफेक्टेंट, है ना। क्लोरीन ये काम करता है, पेस्टिसाइड को जैसे भी काम करते हैं। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको, ब्लीचिंग पाउडर है वो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, DDT, लाइक इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। इन मैन्युफैक्चरिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड को भी को मैन्युफैक्चर करने में क्लोरीन यूज होता है। एंड इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ वुड एंड कॉटन क्लोथ्स, है ना। ठीक है, तो हमने पहले देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज हुआ यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्लोरीन भी यहाँ पर काम की चीज है हमारी। अब क्लोरीन भी हम लोगों ने यूज किया इसको। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। जब इस क्लोरीन को, हाउ डू वी गेट ब्लीचिंग पाउडर? नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है हम लोग को? जब इस क्लोरीन को हम लोग रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब इस क्लोरीन को रिएक्ट करते हैं, दैट मींस व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेग लाइन, दिस इज कॉल्ड स्लेग लाइन, दिस कॉल्ड स्लेग लाइन, दिस आल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसको पास करते हैं क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, देन व्हाट वी गेट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या है ये? दिस इज कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड एंड दिस प्रोडक्ट दिस कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, दिस कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, ये है ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिला हम लोगों को? इस क्लोरीन को जो हमें यहाँ मिला था फर्स्ट स्टेप में, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन वी गेट क्लोरीन आल्सो, एंड दिस क्लोरीन इज फर्दर रिएक्टेड विद स्लेग लाइम। स्लेग लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जनरल नाम भी पता होना चाहिए और केमिकल नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लोरीन में हम रिएक्ट करते हैं स्लेग लाइम से, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड होता है bleaching powder plus water is bleached, so that is how we get second product which is our bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ का यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर वहाँ यूज होता है जहाँ पे हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कलर हटाना हो, उसको प्योर व्हाइट कलर लाना हो, ऐसे में यूज करते हैं। वी यूज इट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू ब्लीच कॉटन एंड टू ब्लीच लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। तो ब्लीचिंग इज ऑलवेज यूज्ड फॉर रिमूविंग कलर, दैट यू नो, इट इज यूज्ड इन ऑल these cases। It is used as an oxidizing agent in many chemical industries and to make drinking water free from germs. Again, bleaching powder is also used for making ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। ओके, तो ये दो प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले आया यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्लोरीन आया, क्लोरीन के साथ हम लोग बनाया ब्लीचिंग पाउडर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा वो होता है जो हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाते समय। जैसे राजमा को हमें गलाना हो जल्दी तो हम उसमें से एक चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल देते हैं, है ना, सो इससे वो जल्दी कुक हो जाता है। या हम लोग जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जैसे केक वगैरह बनाना हो, ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो फूले फूले उसमें, है ना, भटूरे में उसमें डालते हैं उसको। सी ऑल दिस थिंग्स जहाँ पे हमें फ्लफी चाहिए, ब्रेड ब्रेड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बेकरी में यूज़ होता है, इन सभी चीज़ों में हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर। ये मिलता हमें कैसे? जब हम लोग इस सोडियम क्लोराइड को, जो ऊपर आया था, सोडियम क्लोराइड से कॉमन साल्ट से हमें मिलता है। ये सब जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं सब्सटेंसेस, ये सब सोडियम क्लोराइड से मिल रहा है, इसके बाई प्रोडक्ट है। सोडियम क्लोराइड reacts with its solution plus carbon dioxide plus NH3, then what we get is NH4Cl, NH4Cl plus NaHCO3, NaHCO3। ये है जिसके हम बात कर रहे हैं, जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, आपको हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेंगे। जनरल नेम और इसका केमिकल नेम दोनों पता होना चाहिए आपको अच्छे से। कौन सी चीज़ कैसे मिली ये भी पता होना चाहिए। हाउ आर द सब्सटेंसेस, हाउ आर द वेरियस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ऐसे ये चीज तीन चीज़ें। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे मिलता है हम लोगों को? बेकिंग सोडा हम लोगों को मिलता है जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को फर्दर रिएक्ट करते हैं और अमोनिया के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वी गेट अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। इसके यूजेस मैंने आपको बता दिया कहाँ का यूज होता है। इस बेकिंग सोडा को हम फर्दर रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं। हम इसको फर्दर हीट करते हैं, NaHCO3 को फर्दर हीट करते हैं, तब जो रिएक्शन होता है, यानी कि फ्रॉम एनी एसिड, ये H प्लस कहाँ से आया? किसी भी एसिड से आया, जैसे टाटारिक एसिड हो गया, है ना, किसी भी एसिड से आया, तब हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं फ्लफी और ऐसी चीज़ों के लिए। जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए बेकरी इंडस्ट्री में, तो क्यों ऐसा होता है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। व्हेन दिस NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फर्दर रिएक्टेड विद एसिड, देन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड, जो भी एसिड लेंगे उसका सोडियम साल्ट हमें मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दैट फ्लफीनेस, किसी भी चीज़ को फुलाने में काम आती है। जो चीज़ मैंने आपको एग्जांपल से बेकरी इंडस्ट्री में ऐसी, जिसमें उसमें आप देख सकते हैं ऐसी चीज़ों में हमेशा छेद छेद होता है, हवा होती है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस नेचर इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस, ये बात होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड इन इंग्रेडिएंट्स एंटासिड्स। इसको हम लोग एंटासिड में भी यूज करते हैं। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सरसाइजेस इन द स्टमक। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है ना। लास्ट यूज इसका क्या है सोडियम क्लोराइड का? वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जब हम लोग फर्दर रिएक्ट करते हैं Na2CO2 को, या इसको हम लोग बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। किस तरीके से? सोडियम कार्बोनेट जो हमें मिला था ऊपर Na2CO3, ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा कैसे मिलता है ना। ऊपर रिएक्शन में हम लोग को मिला तो सोडियम कार्बोनेट मिला था। सोडियम कार्बोनेट को जब हम प्लस 10H2O
जब हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो हमें मिलता है ये, व्हाट वी गेट इज Na2CO3.10H2, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज कॉल्ड वाशिंग सोडा। ये है वाशिंग सोडा, ये वाशिंग सोडा। ऑन फर्दर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वी गेट Na2CO3.10H2, दिस इज कॉल्ड वाशिंग, दिस कॉल्ड वाशिंग सोडा, है ना। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें आप इस तरह से देखिए, इस तरह का फॉर्मूला हो, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, इनको हम लोग फॉर्म में ऐसे लिखते हैं Na2CO3.10H2। सो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का क्या यूज है? इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, ग्लास में यूज करते हैं हम लोग, पेपर और बोरैक्स में यूज करते हैं। इट इज यूज एज वाशिंग सोडा टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम ग्लास यूटेंसिल्स, उसमें यूज करते हैं। इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, है ना, उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ वी हैव लर्न ऑल दी प्रोडक्ट्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड। कौन कौन से थे? सबसे पहले क्लोरीन आया था, उस क्लोरीन की सहायता से हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर और फिर उसका हम लोगों ने देखा था बेकिंग सोडा भी सोडियम क्लोराइड से ही बना था, और उसके बाद वाशिंग सोडा भी बना इसी की सहायता से। तो ये 4 प्रोडक्ट थे जो हम लोग इसकी सहायता से बनाते हैं। ओके, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रिलेटेड, आइए हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हम लोगों ने हीट किया, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर का। जब उसको हीट किया हम लोगों ने तो उसमें से कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स निकले बाहर, और वो आपके टेस्ट ट्यूब में ऊपर नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। अब वो ये बन जाता है एक वाइट कलर का पाउडर, तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर निकल आए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जैसे पानी होता है ना, इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये वो होता है जिसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मुला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड में, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर इस केस में हम लोगों ने जो देखा इसका फॉर्मूला है CuSO4, CuSO4.2H2.5H2, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। इसको जब हम गर्म करते हैं, इसका कलर, इसका एक्चुअल कलर क्या होता है? इसका एक्चुअल कलर ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर ब्लू होता है। जब हम लोग गर्म करते हैं तब ये निकल जाता है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा से इसमें पानी के ड्रॉप डालते हैं तो फिर से ऐसे बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से एक और कंपाउंड है जो होता है CaSO4.2H2, इसको हम बोलते हैं जिप्सम, दिस कॉल्ड जिप्सम, वेयर 2 molecules of water are present in 1 formula unit of calcium sulfate, इसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक है ना। इस जिप्सम को हम लोग फर्दर हीट करते हैं, तब क्या होता है? इसको हम लोग फर्दर हीट करते हैं, 2 molecules of CaSO4.2H2O को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तब में क्या मिलता है? देन वी गेट CaSO4 twice dot H2O प्लस 3H2O, ठीक है ना। ये जो है दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं जब भी कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो क्या करना पड़ता है उस वक्त, जैसे हड्डी डीलोकेट हो गई कहीं पर, जाकर कहीं पर चोट लग गई आपको ना, तब वहाँ पे डॉक्टर उसको पोषण करने के लिए इसको लगाते हैं। दिस इज ए वाइट पाउडर, और इस वाइट पाउडर में हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी डालने से वो हार्ड हो जाता है, हार्ड होने के बाद फिर इसको यहाँ पे लगा देते हैं ताकि वो हिले ना हम लोग का स्ट्रक्चर जो भी जहाँ पे दिक्कत आ रही है, इस तरीके से बोन को फिक्स कर दिया जाता है। सो दिस द केमिकल फॉर्मूला, दिस कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इज वेरी वेरी यूजफुल सब्सटेंस एंड वी यूज इट इन ऑर्थोपेडिक्स में यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। Plaster of Paris is white color powder which changes into anhydrous calcium sulfate on heating rapidly. Anhydrous means it loses water molecules. ये इसका मतलब। It is used as a plaster for supporting fractured bones. It is used in making molds and models. जो वैसी चीजें जो हिले डुले ना मॉडल बनाने में काम आता है, molds बनाने में. It is used in making statues and toys. With this we
finish this chapter of acid, bases, and salts, or we take up new chapter in the next session, and make a note of all these things that I'm teaching. We meet in the next class. Okay, thank you. Bye bye.